गाइस देखिए लड्डू की गुड मॉर्निंग हो गई है। लड्डू बेचारे उठ गए हैं। लड्डू की थोड़ी सी गुड मॉर्निंग आज आलस भरी रही है। लड्डू को मम्मी अभी भी आ रही है और हंस के स्माइल कर रहा है लड्डू। अरे लड्डू की मम्मा गुड मॉर्निंग हो गई हम लोगों की। नाइट थोड़ी सी हैजन रही है क्योंकि लड्डू ने आज जो है रात में ऐसा उठा मचा दिया है। बस की सीट भी थोड़ी सी छोटी रही है तो दोनों को लिपने में लड्डू के साथ दिक्कत हुई है। तो गाइस थम्स डाउन टू गोल्डन टेम्पल ट्रेवल्स। बाकी ठीक है, बाकी बस कोई कमी नहीं। एसी भी ठीक था, लाइट्स वगैरह भी ठीक थी। लड्डू मस्त पड़ा है क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही है, नींद पूरी टीवी पे है। चल के आप दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एक्सपीरियंस यानी कि होटल में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तब तक ये बने रहिए। तो गाइस जैसे ही हम लोग अमृतसर की सड़कों पर पहुंचे वैसे ही सड़कें गीली गीली नज़र आ रही थी, यानी कि बारिश ने हमारा अमृतसर में स्वागत कर लिया था। लड्डू भी बहुत खुश था, लड्डू की मम्मी भी, लड्डू के पापा भी, क्योंकि ठंडी हवाओं ने लड्डू के फैमिली को जकड़ लिया था। और ये बारिश की छोटी छोटी बूंदें अपने आप में ही कुछ ना कुछ कहानियाँ बतला रही हैं। आगे की ये वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें इस ब्लॉग में। सो गाइज अब हम लोगों ने ये रूम ले लिया है। तो एज़ यूजुअल बात है कि भाई इस वीकेंड है, संडे है, हाई डिमांड है तो हाई रेट्स भी होंगे, पर कोई बात नहीं, लड्डू के लिए सब माफ़। तो लड्डू के लिए देखिए, लड्डू का रूम में देखिए कितनी बढ़िया सी बालकनी तो नहीं है पर बालकनी जैसी विंडो है। ये सोफ़ा कम बेड भी है, यहाँ पे सोफ़े भी हैं, यहाँ पे एक अलमीरा भी है लड्डू के लिए, और यहाँ पर एक बढ़िया सा डबल बेड है। यहाँ पे देखिए गरिमा यहाँ पे शूज़ पहन रही हैं और ये रूम है हमारा। तो चलिए अब आपको लजीज लाजवाब जायके आपको टेस्ट करा के दिखाएंगे, अमृतसर के फेमस जायके। तब तक बने रहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोगों का स्वागत किया अमृतसर की बारिश में, और बारिश में लगी थी बहुत ज़ोर की भूख। तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर के पास में ही एक रेस्टोरेंट है, ब्रदर्स रेस्टोरेंट। वहाँ के आप लजीज खाने खाइए आप, जैसे अमृतसरी कुलचा हम लोगों ने चखा था, और ऐसे मौसम में अमृतसरी कुलचा खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। कितना सुंदर नज़ारा है, और हमारे इस नज़ारे को चार चांद लगाने के लिए काम किया ब्रदर्स के अमृतसरी छोले कुलचे ने, और लड्डू को अमृतसरी छोले कुलचे बहुत पसंद है। लड्डू की पेट पूजा के बाद हुआ कान पूजा। लड्डू को हुआ मन मम्मी के लिए शॉपिंग करने का, तो लड्डू गए एक पास की ही पटियाला सूट की शॉप पे। बट लड्डू को वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया मम्मा के लिए, क्योंकि वहाँ पर लड्डू का कहना ये था कि मम्मा बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, ओवर कॉस्टली है। तो यहाँ से मम्मा सीधे निकल लो चुपचाप, ठीक है, वहाँ चल के हम लोग ज्ञान दी लस्सी का मज़ा चखेंगे। तो ज्ञान दी लस्सी में हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो एक भैया वहाँ पे बैठे थे जो पेड़ा लस्सी भी बना रहे थे, और लड्डू को लगी थी भूख जोर की, क्योंकि लड्डू है शैतान, जैसे ही खाया वैसे ही निकाला, ये हिसाब रहता है लड्डू का। तो लड्डू के लिए बनाई गई पेड़ा लस्सी, और लड्डू ने जो चखी है पेड़ा लस्सी, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, पूरे मूछे बना बना करके पी गई, बिल्कुल चटकारे ले लेकर। और लड्डू की मम्मा को भी लगता है बहुत पसंद आई पेड़ा लस्सी, ज्ञान दी पेड़ा लस्सी। ये देखिए लड्डू कैसे आह 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 चटकारे ले लेके चाट रहे हैं, ये बात। तो गाइज कितना क्यूट बच्चा है, चटकारे ले ले करके चाट रहा है लस्सी को। इसी चटकारे के एटलीस्ट एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और देखिए लड्डू ने अपने मूंछ बना ली है लस्सी की, वाह क्या बात है, और मम्मी को भी पसंद आई।
सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हरमंदर सिंह साहब जी के कॉरिडोर में, और लड्डू ने अपने कपड़े पहन लिए हैं बढ़िया वाले, देश एकदम साइज़ थोड़ा सा बड़ा मंगवा लिया गरीब भाई। लड्डू लड्डू क्या कहना है? ये देखिए गाइस, अब हम लोग फाइनली इस कॉरिडोर में आ गए। ये बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बनाया है पंजाब सरकार ने। ये देखिए इतना बढ़िया स्टैचू है, आप दिख रहा है आपको स्टैचू, कितने बढ़िया बादल। देखिए लग रहा है कि हम लोग कहीं यूके लंदन में कहीं घूम रहे हैं। देखिए लड्डू भी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, लड्डू की मम्मा भी। तो लड्डू को चलते चलते लगी फिर से भूख, क्योंकि लड्डू ने काम अपना कर दिया था, यानी कि पॉटी। तो लड्डू को लगी थी कोल्ड कॉफ़ी की भूख। तो लड्डू भैया कोल्ड कॉफ़ी और लस्सी के इतने दीवाने हैं कि इनको कोल्ड कॉफ़ी और लस्सी के बिना कुछ और दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग आज जहाँ पर खड़े हैं वहाँ की मिट्टी आज भी खून की कहानी सुनाती है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, कुछ त्यौहार मनाने, तो कुछ अपने हक और आज़ादी की बात करने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दिन भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन बन जाएगा। तो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग अमृतसर की। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं दीवारों पर उन शहीद लोगों की तस्वीरें लगी हैं और मूर्तियाँ बनी हैं, जहाँ पर आज हमारा देश आज़ाद होकर खुली हवा में सांस ले पा रहा है। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर लाएं और इनके इतिहास के बारे में लोगों को बताएं, बच्चों को भी बताएं, ताकि बच्चे इस चीज़ की वैल्यू कर सके कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, कितनों ने अपनी जान गंवाई। ये मिट्टी आज भी कुछ कहती है, हर कण में एक चीख रहती है, या हंसी नहीं आहे बसी है, या हर दीवार गवाही देती है। वो दिन था बैसाखी का प्यारा, जब हर चेहरा था उजियारा, पर किसे पता था उस पल में छिपा है दर्द का अंधियारा। अचानक गोलियां की बारिश हुई, मासूमियत यहाँ लाचार हुई, ना कोई चेतावनी ना कोई मौका, बस इंसानियत शर्मसार हुई। माए रोई बच्चे चिल्लाए, हर ओर दर्द के साए छाए, कुएं में कूदे जान बचाने, पर मौत ने यहीं बाहें फैलाई। जनरल डायर के आदेश पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई गई। सोचिए, चारों तरफ गोलियों की आवाज, चीखें और बचने का कोई रास्ता नहीं। और ये है शहीदी कुआं, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े, लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन था। दोस्तों, यहाँ आकर दिल भारी हो जाता है, लेकिन साथ ही एक जज्बा भी जगता है कि उन शहीदों की कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। ये जो दीवार पर निशान है, ये सिर्फ निशान नहीं है, ये उन गोलियों के सबूत है जिन्होंने मासूम लोगों को हमसे छीन लिया। और गाइस, ऐसा लगता है कि लड्डू को भी वो भावनात्मक एक महसूस हुआ है, एक चीज़ महसूस हुई है, जिसकी वजह से लड्डू भी थक हार करके एक जगह बैठ गया और उन शहीदों को नमन कर रहा है कि जिसकी दोस्तों, जलियांवाला बाग सिर्फ देखने की जगह नहीं है,
ये महसूस करने की जगह है। यहाँ आकर गर्व भी होता है, दुख भी होता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश भी जाग उठता है। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्री हरमिंदर साहिब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। यहाँ का माहौल इतना शांत और पवित्र है कि बस मन को सुकून मिल जाता है। सच में यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन दूर हो गई। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आएँ। और दोस्तों यहाँ की सबसे ख़ास बात है सेवा। यहाँ हर काम, चाहे वो जूते संभालना हो, सफाई करना हो या लंगर परोसना हो, लोग खुद बिना किसी लालच के करते हैं। इसे सेवा भाव कहा जाता है, जो सिख धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। आइए इसके कुछ इतिहास के बारे में हम लोग आपको बताते हैं। श्री हरमिंदर साहब की नींव साल 1581 में गुरु रामदास जी ने रखी थी और इसे पूरा करवाया था गुरु अर्जन देव जी ने। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि मंदिर चारों दिशाओं से खुला है, जो दर्शाता है कि यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर इंसान का स्वागत है। और दोस्तों यहाँ के बीच में जो सरोवर है उसे अमृत सरोवर कहा जाता है। मान्यता है कि इसके जल में स्नान करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ आकर सिर्फ घूमने का अनुभव नहीं मिलता, बल्कि एक अलग सी शांति, समानता और इंसानियत का एहसास होता है। शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। अब बात करते हैं लंगर की। यह परंपरा शुरू की थी गुरु नानक देव जी ने। इसका मकसद था सबको बराबरी का दर्जा देना। आज भी यहाँ रोजाना लोग लाखों की संख्या में खाना खाते हैं और खाना उनके लिए बनता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता। सब लोग एक ही लाइन में बैठकर एक जैसा खाना खाते हैं, चाहे वो आम इंसान हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी। तो दोस्तों आज का हमारा अमृतसर का सफर यहीं खत्म होता है। यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह, नई कहानी और नई यादों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल।